नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में, ईरान के आयतुल्ला खमेनी की जान खतरे में है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप का सत्ता बिगड़ने का खतरा क्या उनको सता रहा है? क्या वो सीज फायर कराना चाह रहे हैं? जो वो ट्रंप अचानक G7 की बैठक छोड़कर वापस अमेरिका पहुंच गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने कहा कि साहब सीज फायर कराने गए हैं, तो ट्रंप चिढ़ गए और चिढ़कर कहा कि ये मैक्रॉन हमेशा की तरह झूठ बोलता रहा है, इसकी आज तक कोई बात सही साबित नहीं हुई, सीज फायर का कोई चक्कर नहीं है, इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। तो ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप दुनिया को क्या चौंकाना चाहते थे कि देखिए, जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में डील करवा दी व्यापार को लेकर, उसी तरह मैंने डील करा दी इजराइल और ईरान के बीच में व्यापार को लेकर। और ये खुशी जो थी, ये चौंकाने वाली खुशी जो मिलती ट्रंप को, वो क्या मैक्रॉन ने छीन ली है? इसीलिए ट्रंप चिढ़ गए हैं। अब 2-3 संभावनाएं हो सकती हैं। बड़ी संभावना तो सीज फायर की है। भाई, कुल मिलाकर आप देखिए, ईरान को जो हासिल करना था ईरान ने हासिल कर लिया। ईरान को इजराइल का जो डोम है, सुरक्षा कवच है, उसको भेदना था, दुनिया के सामने भेद कर दिखा दिया। तेल अवीव हो, हाइफा हो, कुछ अन्य शहर हो, वहाँ पर अपने हाइपर सोनिक मिसाइल गिरा कर दिखा दिए। ईरान ने नेतन्याहू की हेकड़ी निकाल कर रख दी। ईरान गरीब देश है, बड़ी चालाकी से उसने अमेरिका के किसी सैन्य ठिकाने पर, जो खाड़ी देशों में 16 जगह है, 90,000 अमेरिकी सैनिक हैं, एक भी हमला नहीं किया, एक भी सैनिक को मारा नहीं, एक भी जगह मिसाइल नहीं गिराई। एक जगह गलती से गिर गई लेकिन वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में ईरान के लिए अच्छा ही है कि अब डील हो जाए। डील तो भाई 2003 के बाद ही थी, और 2003 के बाद ही परमाणु हथियार कोई ईरान नहीं बना रहा। तुलसी गैबार्ड, जो कि अमेरिका की खुफिया विभाग की एक तरह से सर्वे सर्वा है, अजीत डोभाल है वहाँ की, आपको आसान शब्दों में कह सकते हैं, उन्होंने ही 2 महीने पहले कहा था कि इसी तरह का कोई सबूत नहीं है, कोई संकेत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। तो इजराइल क्या 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 अचीवमेंट था? इजराइल ने कुछ कमांडर मार दिए, लेकिन नए कमांडर उनकी जगह आ गए। इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर हमले किया, लेकिन कामयाबी बिल्कुल हासिल नहीं लगी। अमेरिका ने बम, जो क्या कहलाते हैं उनके, बंकर बस्ट बम, वो प्रोवाइड नहीं किए। इजराइल के जो बम है, ज़्यादा से ज़्यादा बंकर में कंक्रीट के अंदर 24 फीट तक जाकर मार कर सकते हैं। अमेरिका के बम 80 से लेकर 100 फीट नीचे तक मार कर सकते हैं, तो वो हासिल नहीं हुआ। ईरान को नेस्तनाबूद करना चाहता था इजराइल, वो हासिल नहीं हुआ। ईरान के आयतुल्ला खमेनी को मारना चाहता था, उस पर ट्रंप ने वीटो लगा दिया। तो ऐसे में ईरान के लिए तो क्या है, यही आयतुल्ला खमेनी है, सबसे बड़ी बात है। इन्होंने 2003 में फतवा जारी किया था, आयतुल्ला खमेनी ने फतवा जारी किया था परमाणु बम बनाने के खिलाफ, कि ईरान को किसी तरह का परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए। यह आयतुल्ला खमेनी ने कहा था। बराक ओबामा के साथ जो डील हुई 2015 में शायद हुई थी, और 2018 में ट्रंप ने वो डील ख़त्म कर दी थी, कुल मिलाकर, जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे। तो वो डील कराने में भी आयतुल्ला खमेनी की बड़ी भूमिका थी कि IAEA का इंस्पेक्शन होगा और ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में नहीं बढ़ेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट 3.55% से आगे नहीं होगा। ये सारी चीज़ों पर अमल कर रहा था। और नेतन्याहू तो 20 साल हो गए कहते कहते, साहब
हाय हाय ईरान से बचाओ, ईरान ने बम बना लिया, ईरान बम बनाने वाला है, 2 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते की बात है, 3 महीने की बात है, 6 महीने की बात है। ये कहते कहते 20 साल हो गए इसराइल को, अभी तक तो इसराइल ईरान का कोई परमाणु बम सामने नहीं आया है। और जो जो लेटेस्ट आंकड़ा है किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो कुल आप देखिए इसराइल के पास ही संग्रहित 90 हथियार हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेतन्याहू भी जानते हैं कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। अगर नेतन्याहू को जरा भी इल्म होता कि ईरान के पास परमाणु बम है, तो वो भूल कर भी हमला नहीं करता। क्योंकि किसी ईरान जैसा देश जिसके पास परमाणु बम हो, जिसके ऊपर इजराइल हमला कर दे, वो क्या एक क्षण भी लगाएगा परमाणु बम का इस्तेमाल करने में? 100% बम का इस्तेमाल कर चुका होता। अब इजराइल ईरान को जरूर लग रहा है कि परमाणु हथियार होना चाहिए, और अब ट्रंप को लग रहा है कि डील ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने महामूर्खता की, बराक की डील को रद्द करके ऐसी डील होनी चाहिए ताकि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सके। खैर, ये जो लेटेस्ट मैं बात कर रहा था किस देश के पास कितने हैं, इजराइल के पास 90 संग्रहित हथियार हैं। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पास 50 संग्रहित हथियार है परमाणु बम। पाकिस्तान के पास 170 हैं, भारत के पास 180 हैं, चीन के पास 576 संग्रहित हैं और तैनात हथियार 24 हैं। अमेरिका के पास 1770 तैनात हथियार हैं और संग्रहित 1930 हैं। रूस के पास 1718 तैनात परमाणु बम हैं और संग्रहित हथियार हैं 2591। यूके के पास 120, फ्रांस के पास 280 तैनात हथियार हैं और 105 और 10 संग्रहित हथियार हैं। तो ये कहानी कुल मिलाकर परमाणु हथियारों से संपन्न देशों की है, जिसमें इस सूची में ईरान का नाम कहीं नहीं है और ईरान किसी तरह का हथियार नहीं बना रहा। अब मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि डील हो सकती है, इसीलिए ट्रंप वापस गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पता ईरान ने धमकी दी हो कि वो खाड़ी के अंदर सैन्य ठिकाने जो हैं अमेरिका के, उन पर हमला करने वाला है। ऐसा हुआ तो आगे किस तरह दिशा में कहानी बढ़ेगी, वो सुलटाने के लिए ट्रंप की वापसी हुई हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यूस जो है, यहूदी हैं, उनका बड़ा दबाव है ट्रंप पे कि ट्रंप को बात मान लेनी चाहिए नेतन्याहू की और आयतुल्लाह खमेनी को मारने की इजाज़त दे देनी चाहिए। तो ट्रंप क्या मजबूरी में आयतुल्लाह को मारने की इजाज़त दे सकते हैं? तेहरान पर हमले की बात की ही जा रही है और भयंकर हमले की बात कही जा रही है। तो इसके बाद, खमेनी के बाद, क्या रिजीम चेंज हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? ज़रूरी नहीं है। और सत्ता परिवर्तन हो भी गया तो जो नया शासक होगा वो क्या पिट्ठू निकलेगा इजराइल का और अमेरिका का? ये भी ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए खमेनी को मार दिया, केओस फैल गया, रायता फैल गया, तो फिर अमेरिका किसके साथ बात करेगा, किसके साथ डील की बात करेगा, शांति सुलह समझौते की बात किसके साथ होगी? ये भी कुछ तय नहीं है। तो इतना रायता क्या अमेरिका फैलाना चाहेगा? ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की तख्ता पलट की भी तैयारी हो रही है। हो सकता है कि बड़े संख्या में रिपब्लिकन्स कहें कि साहब आपने चूंकि नेतन्याहू की बात नहीं मानी, चूंकि इजराइल की बात नहीं मानी, यहूदियों की बात नहीं मानी, इसलिए हम आपका साथ छोड़ रहे हैं, आप पर इम्पीचमेंट होगा, एलन मस्क भी अंदर खाने कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह की बातें भी कह रहे हैं। खैर, जितना मुँह उतनी बातें, लेकिन कुल मिलाकर अगले कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा। हाँ, अमेरिका तेहरान पर हमला करेगा, ऐसी आशंका मुझे तो कम से कम नहीं लगती। इजराइल को हमला करने का मौका देगा। अब इजराइल को बचा क्या है? इजराइल जहाँ जहाँ तेहरान के बड़े सैन्य ठिकानों पर, टीवी स्टेशन तक पर हमला कर दिया, गैस उत्पादन के केंद्र पर हमला कर दिया, परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे ज़्यादा हमला क्या करेगा, कहाँ करेगा और क्या अचीव कर पाएगा? तो बड़ा दिलचस्प मोड़ पर चीज़ें पहुंच गई हैं। G7 के देश बिल्कुल नहीं चाहते कि इजराइल और ईरान के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़े। वो तो चाह रहे हैं कि स्थितियां शांत हो जाएं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।